अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप असल में यूज़ होता है जब हमें पता हो कि हमने जो अपना कोड है, जो स्क्रिप्ट है, उसको कितनी बार रन करना है। मतलब हमें पहले से इल्म होना चाहिए कि हमने इतनी बार अपने कोड को रन करना है, हम उसी पीस ऑफ कोड को उतनी बार कंडीशन लगाकर रन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कंडीशन अप्लाई करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक होता है इनिशियल काउंटर, दूसरा टेस्ट काउंटर, तीसरा इंक्रीमेंट। जब ये तीनों चीज़ें हम लिख लेते हैं, अब ये क्या हैं ये अभी हम प्रैक्टिकल अप्रोच में देखेंगे। उसके बाद फिर जो ब्रैकेट्स का कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच देख लेते हैं। सबसे पहले एक मैं छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ फॉर। अब फॉर लूप के लिए लिखने के लिए आपने सबसे पहले फॉर लिखना और फिर एक वेरिएबल ले लेना, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, और उसकी इनिशियल वैल्यू आपने सेट करनी है। इनिशियल वैल्यू सेट करने के बाद आपने उस वेरिएबल में कंडीशन लगानी है कि वो जो वेरिएबल है वो कहाँ तक जाए। ठीक है, अब वो कंडीशन कोई भी हो सकती है, यहाँ पर मैं 100 लगा देता हूँ। और फिर उसके बाद आपने बताना है कि उसका इंक्रीमेंट कितना हो। अब जो पिछले लूप हम कर रहे थे, हम इंक्रीमेंट नीचे दे रहे थे अंदर लूप के अंदर। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लूप के जो मेन ब्रैकेट है वहीं पर इंक्रीमेंट भी दे रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 10 का जो है वो आप कह लें कि टेबल बना लेते हैं। 10 का टेबल बना लेता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर $x और प्लस इज इक्वल्स टू 10। अब ये क्या करेगा, जैसा कि मैंने x प्लस प्लस बताया था वो 1 प्लस करता था एट अ टाइम। ये प्लस इज इक्वल्स टू वो ये क्या करेगा, ये एट अ टाइम क्या 10 प्लस करेगा आपकी एक्चुअल वैल्यू में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको। इको के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन, और उसके बाद यहाँ पर आप लिख दें इक्वल। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये इससे ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन में कर सकते थे, लेकिन मैं मुश्किल नहीं बनाना चाह रहा ताकि आपको समझ ये ना हो कि आपको समझ ही ना आए। तो यहाँ पर फिर कंकैटिनेशन डॉलर साइन आपने डालना है एक्स, और उसके बाद फिर कंकैटिनेशन, और फिर यहाँ पर बी आर का जो टैग है हम वो लगा देते हैं ताकि ब्रेक लाइन हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने कोड लिखा है, इसको समझ लें। मैंने फॉर लिखा, इनिशियल जो हमने वेरिएबल है वो लिया। अब इस इनिशियल वेरिएबल की ये अब आपने खुद देखना है आपने कितनी बार वो कोड एग्जीक्यूट करना है, और ये कंडीशन आप किस तरह से बनाते हैं। इस डिपेंड अपॉन यू कि आपने अपनी लॉजिक के साथ ये कंडीशन बनानी है। मैंने ज़ीरो लिखा है, आप यहाँ पर कुछ और भी ले सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस आप बना सकते हैं। हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो आप ये कंडीशन बना सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है एक्स की वैल्यू मैंने 100 रखी है कि उसके बराबर या लेस देन हो, तब तक ये चले लूप। उसके बाद फिर मैंने एक्स में 10 प्लस किया है एट अ टाइम, एक टाइम में एक्स में 10 प्लस होगा, और फिर हमने उसको इको करवा लिया है। अब जब मैं अपने ब्राउज़र पर जाऊंगा तो मेरे पास ये रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। ये आई थिंक नहीं लगाना चाहिए था, या फिर थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। चलें इसी तरह रहने दें। उसके बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 2 का टेबल वो इस तरह से आ रहा है। इसको मज़ीद बेहतर हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं कर रहा अभी क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा। तो ये 2 का टेबल मैंने बनाया। अब समझने वाली बात ये है कि ये देखिए मेरे पास 10 का इंटरवल आ रहा है, 10 20 30। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको 10 का इंटरवल दिया। अब ये जाके 100 पे रुका, क्योंकि यहाँ पे जब 110 पे ये जाएगा एक्स, तो ये क्या होगा, इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये मेरा लूप एग्ज़िट हो जाएगा। तो ये फॉर लूप था, होपफुली आपको समझ आया होगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंटैक्स भी हमने पढ़ा, और ये जो फॉर लूप है ये बहुत ज़्यादा जगह पर आपका यूज़ होता है कोडिंग में।